जितेंद्र नारायण जी को जेल भेज दिया गया है। आप यहाँ सवाल में ध्यान में दें, कब तक चलेगा यह पूरा और कब तक उनको भेजा गया है? जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। देखो, ये तो सरकार को पता होगा, प्रशासन को पता होगा, न्यायाधीश को पता होगा कि उन्हें कब तक के लिए भेजा है। मुझे नहीं पता इसका, मैं ना इस बात से मतलब रखता हूँ। कल जब उन्हें जेल भेजा था तभी हम लोग यहाँ आके बैठ गए थे। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, मैं और स्वामी अमृतानंद जी। हम जब जल या कोई भी चीज तब लेंगे जब वो जेल से छूट के आ जाएंगे। जब वो जेल से छूट जाएंगे तब हम जल या अन्न कुछ लेंगे, वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई, जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता हो, तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला, और धर्म संसद उतना हम सब ने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है, जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। हमें पूरी दुनिया के 200 करोड़ जानवरों को मानव बनाना है, 200 करोड़ मुसलमानों को वापस सनातन में लाना है। लेकिन ये अवरोध इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम की जड़ हिल चुकी है। यहाँ हजारों की तादाद में, यहाँ भी, देहरादून में भी, बरेली में भी मुसलमान इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या नहीं बोला। लेकिन एक भी मुसलमान के खिलाफ कोई FIR नहीं है। हम लोगों ने FIR दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जेल नहीं भेजा जा रहा। हमारे भाई को जेल भेज दिया गया है। ये उनके सम्मान की लड़ाई है, हम हर कीमत पर लड़ेंगे। ये कौन है जो ये साजिश कर रहा है? क्योंकि सरकार तो मुसलमान जिहादी। देखिए, हर सरकार में कुछ लोग होते हैं। मैं सरकार को या किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराऊंगा इसके लिए, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं। देखिए, एक तो पैसा, ज़कात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना। आजकल ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने, प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन चीजों के कारण आज हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। पैसा और औरतें, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों के पास बहुत ज्यादा है, और ये हर अधिकारियों तक, नेताओं तक ये पहुंचते हैं दोनों चीजें, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि हमारा भैया जेल। लोग की सरकार भी इनके दबाव में आ रही है। सरकार तो भी तो लोग ही तो चलाते हैं। सरकार को अपने आप में कोई चीज थोड़ी होती है, सरकार को लोग चलाते हैं। वहां कौन बिक गया, कौन गद्दार हो गया, इसको कौन जानता है? अब हमें तो कभी भी असलियत का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतने साधन नहीं है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक षड्यंत्र है सनातन को बर्बाद करने के लिए, और हम इस षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। महाराज जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से क्या जो धर्म संसदें आगे होने वाली थी आपकी, उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि वो? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धर्म संसद और प्रचंड होंगी। हर महीने देश में कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पर धर्म संसद बैठेगी। हम मर भी जाएंगे तो धर्म संसद नहीं रुकने वाली। अब धर्म संसद चलती रहेगी। और ध्यान रखिए, हम इस्लाम के जिहाद को मिटा कर रहेंगे। प्रतिकार सभा होनी थी 16। देखिए, प्रतिकार सभा का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हम लोग सब लोग यहाँ बैठे रहे, संचालन समिति के सब लोग तो अनशन पे हैं, कुछ अनशन पे, कुछ उपवास पे हैं। अगर सब लोग यहाँ बैठे रहे तो प्रतिकार सभा का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं तो यहाँ तो तभी उठने वाला हूँ जब जितेंद्र त्यागी जी बाहर आ जाएंगे, वरना मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो प्रतिकार सभा का मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है।